नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 15वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता किस्त में हमने आपको बताया कि वही की बंदिश का सिलसिला हुआ और उसकी बुनियादी वजूहात में यही एक बड़ी वाज़ेह वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मामूल पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इश्तियाक़ भी पैदा हो, इंतज़ार भी पैदा हो। और जब दूसरी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ रोज़ के बाद आती है तो अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह तौर पर वो मिशन बताते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्म के ज़रिए मेरे और आपके प्यारे नबी को वो मिशन बता रहे हैं, वो मंसूबा बता रहे हैं, वो विजन दे रहे हैं जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलना है और बहैसियत नबी, बहैसियत रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। तो ये सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात का नुज़ूल है दूसरी वही में, और इस दूसरी वही को उसी तरीके से हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम लेकर आपके पास आए हैं। और जब ये दूसरी वही आप पर आती है तो ये सूरह मुदस्सिर की जो आयात हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर समाने लगती हैं। इन आयात में क्या बात आपको बताई गई, दूसरी वही में एक्चुअल यानी हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिशन दिया। देखें, कोई भी इदारा हो, कोई भी तंजीम हो या कोई भी मुहिम हो तो हर चीज़ का एक विजन होता है, जिसे हम विजन स्टेटमेंट कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, यहाँ तक के मुमालिक, स्टेट्स, रियासतें और इसी तरीके से जो मुहिम चलती है, हर चीज़ का एक विजन स्टेटमेंट है कि वो किस विजन के तहत चल रही है, उसका नज़्बुल ऐन क्या है, वो कहाँ अपने आप को ले जाना चाहती है, वो करना क्या चाहती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। यहाँ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म में सूरह मुदस्सिर की इन इब्तिदाई 5 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये बता रहा है, फरमा रहा है और हुक्म दे रहा है कि जो तहरीक अब तुमने शुरू करनी है उस तहरीक के ये 5 बुनियादी निकात हैं, 5 बुनियादी पॉइंट्स हैं। इनके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू करना है, यानी अल्लाह की वहदत का पैगाम देने। तो सबसे पहला जो सूरह मुदस्सिर की जो पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो विजन दिया है, जो इस तहरीक का पहला नुक्ता अल्लाह ने आपके सामने रखा है, वो पहला नुक्ता ये है कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो जो काम हो रहा है, इस पूरे आलम में, पूरी दुनिया में जो जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, उस निज़ाम को चलाने वालों को, उस काम को करने वालों को आप अज़ाब इलाही से डरा दीजिए और इस तरह से डरा दीजिए कि वो उसका अंजाम जान के एक ऐसी कैफियत में आ जाएं कि उनके दिलो दिमाग में हलचल मच जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला नुक्ता ये दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने सबसे पहले हर उस काम जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, जिसमें इंसानों के हुकूक सल्ब हो रहे हैं, जिसमें इंसानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है, गैरुल्लाह की इबादतें हो रही हैं, वो तमाम तर काम आपने उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होना है और आपने लोगों को डराना है अल्लाह के अज़ाब से। पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता जो सूरह मुदस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही दिया, उसमें अल्लाह ने अपनी किब्रियाई का ऐलान किया और वाज़े तौर पे कहा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई बड़ाई के लायक नहीं है, ना कोई खुदा है। लिहाजा कोई भी इस रूए ज़मीन पे अगर अल्लाह के अलावा अपनी किब्रियाई का ऐलान करता है, अपनी शान व शौकत का ऐलान करता है, चाहे वो कोई बुत है, चाहे वो कोई इंसान है, तो उसे तोड़ दीजिए, यानी अल ऐलान उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाइए। यानी इस दूसरे नुक्ते में जिहाद का जो फरीज़ा है मुसलमानों पे वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कोई अल्लाह के मुखालफत में खड़े होगा, जो कोई ये ऐलान करेगा, चाहे वो जानदार चीज़ हो चाहे वो बेजान चीज़ हो,
अपनी किबरियाई या अपनी खुदाइयत का ऐलान करेगा, जिस तरह माजी में फ़िरौन ने ऐलान किया था, जिस तरह माजी में मुख्तलिफ लोगों ने, नमरूद ने खुदाइयत का दावा किया था, तो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाइए, उनकी शान व शौकत को मलिया मेट कर दीजिए, उनके ख़िलाफ़ आप सीना सपर हो जाइए, यानी अलल ऐलान आप उनके ख़िलाफ़ अपनी तलवारें निकाल लीजिए और उनके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दीजिए। ये दूसरा नुक्ता है उस तहरीक का जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू करनी है। तीसरा नुक्ता जो बड़ा अहम है और उसमें सूरह मुदस्सिर की इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं, जो पैगाम अल्लाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा है कि अपनी पाकी को बरकरार रखिए, पाकीज़गी को, अपने रूह, अपने जिस्म, अपने बातिन, अपने ज़ाहिर, अपने तमाम शवाइब को, अपनी हर चीज़ को रिज़्क़े हलाल से पाक रखिए, अपने उड़ने, बिछोने, पहनने, सोने, हर चीज़ को पाकीज़ा रखिए। और इसी में बरकत है, इसी में अल्लाह की रहमतें हैं, इसी में वो तमाम तर अल्लाह की रूहानियत का और अल्लाह के तमाम तर बरकतों का नुज़ूल है जो इसमें अपनी पाकी को बरकरार रखेगा। अपने सीनों को पाक रखिए, अपने कल्ब को पाक रखिए, अपने जहन को, अपनी निगाहों को पाक रखिए। अल्लाह ने ये तीसरा नुक्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। देखिए, जो मैं नुकात आपके सामने रख रहा हूँ, अभी तक मैंने आपके सामने 3 नुकात रखे। आज की दुनिया में भी हमारे और आपके लिए ये अल्लाह का पैगाम उसी तरह है जिस तरह दूसरी वही में अल्लाह ने ये पैगाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया। हमें भी जो है इसी तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बनाना है। चौथे नुक्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ने फरमाया कि आप अपनी जिद्दोजहद को, अपनी कोशिशों को, यानी अब जो गुज़िश्ता ये 3 नुकात हैं कि अल्लाह की किबरियाई भी कायम रखनी है, किसी और की खुदाइयत को यहाँ कायम नहीं होने देना है। फिर उसके बाद चौथे नुक्ते में सूरह मुदस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि आपने जो जहद मुसलसल करनी है, यानी जो गुज़िश्ता ये 3 निकात हैं, तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों आयात में जो अल्लाह ने बताया सूरह मुदस्सिर में कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाइए, उसे रोकिए, और अल्लाह की किबरियाई के अलावा किसी की खुदाइयत को कबूल ना कीजिए, ना कायम होने दीजिए। और तीसरा ये कि आप अपनी पाकी, अपनी तहारत, अपने आप को, अपने जिस्म, रूह, कल्ब, जहन को, अपने ज़ाहिर व बातिन को पाक रखिए। तो इन तीनों को कायम व दायम रखने में आप जो कोशिश करेंगे वो आपकी जहद मुसलसल है। गोया वो एक ऐसी जहद मुसलसल होनी चाहिए कि उसमें आप कोई रुकावट ना आने दें, आप ये करते रहें और आपका काम सिर्फ कोशिश करना है। अल्लाह ने यहाँ वाज़ेह फरमा दिया कि आप इस कोशिश में लग जाएं और इस कोशिश का बदला छोड़ दीजिए, यानी ऐसी कोशिश कीजिए कि उसमें कोई लालच ना हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो अल्लाह मुझे इसके बदले ये चीज़ देगा। नहीं, आप इस सोच से ये कोशिश कीजिए कि मैंने ये काम कर लिया, अब मुझे इससे आगे बढ़ के ये काम करना है, अल्लाह आपके साथ मौजूद है। फिर 5वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म फरमाया जो इस पूरी वही का, यानी दूसरी वही का अख़ज़ है कि ये दूसरी वही का मकसद क्या था, ये जो मिशन आपको दिया है, उसमें वाज़े तौर पे अल्लाह ने फरमाया कि अब आप दावत के काम को आम कीजिए, यानी दावत के काम को बढ़ाइए, आप तबलीग कीजिए, आप अल्लाह के दीन की लोगों को दावत दीजिए। और यहाँ अल्लाह ने एक बड़ी अहम बात इसी हुक्म में साथ बता दी है कि आप फिर तैयार हो जाइए कि आपको इसमें कुर्बानियाँ भी देनी है, आपने सब्र का मुजाहरा भी करना है, आपने वो कुर्बानियाँ देनी है जो आपने सोची नहीं, यानी ऐसी कुर्बानियाँ भी इसमें हो सकती हैं कि जिनके साथ आपका पूरा एक ज़िंदगी का सफ़र गुजरा है उनको भी आपको छोड़ना पड़ सकता है, यहाँ आपकी जान को भी ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। तो आप हर उस कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाइए इस दावत के काम में कि आपने इस रास्ते से अब हटना नहीं। अल्लाह ने ही आपकी हिफाजत करनी है, लेकिन अब आपकी अपनी ज़िंदगी के जो तमाम तर तौर तरीके हैं वो सब एक तरफ हो गए। अब सूरह मुदस्सिर की इन 5 आयात में इन 5 नुकात को एक विजन के तौर पे अगर एक मुसलमान कोई देखे तो उसमें उसको ये फरीज़ा मिल गया कि इस दुनिया में बहैसियत मुसलमान आने के बाद जहाँ अल्लाह की इबादत हम पे फ़र्ज़ है, अरकान इस्लाम हम पे फ़र्ज़ हैं, वहीं ये 5 निकात हमें बता रहे हैं कि एक मुसलमान ने इस दुनिया में करना क्या है, उसका मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में आने के बाद हम पैसा कमाने, ऐशो इशरत, अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ लगवियात में गुजारने में लगा दें। जभी तो अल्लाह ने सूरह असर में फरमाया कि वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र,
कि कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। वो तब खसारे में है जब वो अपने उस मकसद से हट गया जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में उसे भेजा। और दूसरी वही में वो मकासद वाज़े हैं कि अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो काम हो रहा है उसके ख़िलाफ़ डट जाइए, अल्लाह की किबरियाई के अलावा किसी की खुदाइयत कायम नहीं होने दीजिए, अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखिए और इस कोशिश में ऐसे लग जाइए कि जैसे इसके नतीजे की कोई परवाह ही नहीं है। आपको नताइज देना अल्लाह का काम है, आपका काम सिर्फ कोशिश करना है। और पांचवा नुक्ता जो बिल्कुल वाज़े है कि अल्लाह के दीन की दावत दीजिए। ये दावत इसलिए भी ज़रूरी है, उन लोगों के लिए ये एक एहसान है कि अगर आपने रुए ज़मीन पे बाकी इंसानों को अल्लाह के दीन की दावत नहीं दी तो ये आपसे सवाल होगा यौम आखिरत में। आपसे पूछा जाएगा कि जब तुम्हें हमने रुए ज़मीन पे अपना दीन दिया, अपनी शनाख्त दी, हमने तुम्हें ईमान से नवाजा, तो क्या तुमने हमारे दीन को दूसरे लोगों तक पहुँचाया? उस दावत के काम में तुमने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया? गोया कि तुम्हारे पास कोई दौलत नहीं भी थी, तुम बोलना जानते थे, तो क्या तुमने अपने आवाज़, अपने अल्फाज से लोगों को अल्लाह की दावत दी? क्या तुम चल के गए दावत के इस काम में? क्या तुमने अपने दीगर वसाइल, अपनी निगाहों को, अपने अल्फाज को, अपने कलम को, अपनी तहरीर को, किसी चीज़ को इस्तेमाल में ला के अल्लाह के दीन की दावत दी कि नहीं दी? गोया ये हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। और यही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी वही में बाकायदा एक मिशन की सूरत में मिला और बता दिया अल्लाह ने कि दावत के काम में तो कुर्बानियाँ आएंगी, उन कुर्बानियों से दरेग नहीं करना, बल्कि आपने उस सफ़र पे चलते रहना है। हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है, आपकी मौत, आपकी जान, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इस दुनिया में इंसान अल्लाह का नाइब तभी बनेगा जब सूरह मुदस्सिर की इन पांचों आयात पे एक 5 निकात की सूरत में उसे विजन समझते हुए कि इस्लाम एक मुसलमान को क्या नज़्बुल ऐन देता है, अगर वो समझते हुए उस पर कारआमद होगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब इस दूसरी वही के ज़रिए अपना मिशन मालूम हो गया। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो चुके हैं कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऐन मुताबिक अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग के काम पर लग जाएंगे। इस किस्त में जाने अनजाने में बयान करते हुए अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर मुआफ़िक़त तलबकार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।